हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पूरी टूर में सेकंड डे को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चिल्का लेक घूमने गए थे। और वहां जाने के लिए हम लोगों ने कैब बुक करी, जिसके लिए आप बस भी बुक कर सकते हैं। बट बस की एक टाइमिंग होती है, आपको उसी टाइम पर बस के पास पहुंचना पड़ता है, जिसका किराया आपको 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लगेगा। और ये जो कैब हमने बुक करी है वो 1500 में बुक करी है। तो देखिए, अब हम सतपाड़ा पहुंच गए हैं। ये सतपाड़ा का यात्री निवास है, यहीं पर सभी लोग आते हैं और यहाँ पर ही हमको अपने टूर की बुकिंग करानी रहती है। और यहाँ से बुक करा करके हम लोग नाव के ज़रिए या फिर बस के ज़रिए घूमने जाते हैं चिल्का लेक में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कार पार्किंग है और बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी इन्होंने डेवलप कर रखी है। आपको मैं एक बात और भी बता देती हूँ कि जब आप कैब करेंगे तो ये लोग आपको आउटर एरियाज़ में भी ले जा सकते हैं। मतलब हम लोगों के साथ भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई कि ये लोग मेन जो हमारा सतपाड़ा होता है ये हमें नहीं लाएं, ये आलूपाड़ा करके एक बिल्कुल आउटर लोकेशन पर हम लोगों को ले करके गए थे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो हम लोगों ने थोड़ी सी बातचीत करके फिर हम लोगों ने कहा कि आप हमें जो मेन गवर्नमेंट का है सतपाड़ा, आप वहाँ लेकर चलिए। तब हम लोग यहाँ आए। तो आप देख सकते हैं कि ये आगे मैनेजर का रूम है, जहाँ पर हम लोग बुकिंग कराते हैं। तो इस समय हम लोग जब पहुँचे तब 1 बजा हुआ था, तो सारी बस वगैरह और नाव वगैरह जा चुकी थी, जो गवर्नमेंट की टाइमिंग के अनुसार चलती हैं। तो आपको जब ये आप बुक कराएंगे तो 4 लोगों के लिए ये 1.5 घंटे का टूर 1800 रुपये में दे रहे थे, और 3 घंटे का टूर जो होता है वो आपको दे रहे थे ये 3400 में। तो दोनों ही चीज़ें उस समय अवेलेबल नहीं थी। तो इन्होंने कहा कि आपको 1 घंटे बाद नाव मिल सकती है, अगर आप प्राइवेट करना चाहें तो मैं करवा दूंगा। और वो हमको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिली। वो 1800 रुपये में 3 घंटे का टूर था, और 900 रुपीज़ में वो 1.5 घंटे का टूर था। तो हम लोगों को यही ठीक लगा, तो हम लोगों ने प्राइवेट ही कर लिया। ये यहाँ के मैनेजर ने खुद ही हमें अवेलेबल करा दिया। और आप देख सकते हैं कि ये फिर धीरे पूरा अंदर आने के बाद इसमें आपको रेस्टोरेंट मिलेगा। आप रेस्टोरेंट में जब एंट्री कर लेते हैं और जब आप खाना ऑर्डर करते हैं तो आपको कम से कम 1 घंटा इनको देना होगा कि ये तुरंत ही फ्रेश फूड बनाकर हम लोगों को सर्व करते हैं। तो आप रेस्टोरेंट देख सकते हैं, बहुत बढ़िया है और खाना भी यहाँ के हिसाब से अच्छा ही था। और इनकी प्राइस लिस्ट भी देख सकते हैं कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में इनका खाना था अवेलेबल, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ है, इसलिए इसमें ज़्यादा ये कॉस्टली नहीं था। मगर आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको जो भी खाना यहाँ ऑर्डर करना है एक बार में ही आप ऑर्डर कर दीजिए, तब वो 1 घंटे बाद आपको मिलेगा। अगर आपने कोई चीज़ कम पड़ती है या आप फिर से उसको ऑर्डर करते हैं तो आपको फिर से 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए, फिर हम लोग इसके बाद बाई नाव में घूमने चले गए और करीब 10 किलोमीटर चिल्का लेक को क्रॉस करने के बाद आपको डॉल्फिन्स दिखेंगी। काफ़ी लंबा रन करने के बाद, और जहाँ तक भी आपकी निगाह जाएगी सिर्फ झील ही झील आपको नज़र आएगी। और जब आप नाव पर बैठे होंगे तब उसका मज़ा ही कुछ और होगा, वो एंजॉय बिल्कुल आप अलग ही करेंगे। आपको खूब सारी डॉल्फिन्स देखने को मिलेंगी।
वीडियो में शायद इतना खूबसूरत नहीं लग रहा होगा जितना आप जब रियल में जाएंगे और घूमेंगे। ये मेरी कुछ छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिएगा तो आपको जर्नी में दिक्कत कम होगी। और आप कैब से जब भी जाएं तो आप उसको बताइए कि मुझे यहाँ पर ही जाना है, क्योंकि जब वो आउटर पर ले जाते हैं तो वहाँ उन लोगों की थोड़ी सेटिंग होती है। जो मैंने 900 रुपये में घूमा है वो वहाँ पर वो 4600 रुपये मुझसे ले रहे थे। तो ये बात हमें कुछ समझ में आई नहीं, तो इस वजह से भी मेरा 1 घंटे का टाइम बहुत ख़राब हुआ। फिर हम लोग 1 बजे करीब यहाँ पहुँचे हैं, तो ये कम से कम 1.5 या 2 घंटे हम लोग इसमें चिल्का लेक में घूमते रहे। और जो हमारे नाव वाले थे बहुत ही फ्रेंडली नेचर के थे। इन्होंने हमको मोती भी परचेज़ करवाएं। फिर उसके बाद हम सभी लोग मार्केट आ गए फिर से पुरी बीच के पास, और हम लोगों ने थोड़ी मार्केट करी। आप देख लीजिए वहाँ की ये हैंडलूम साड़ियाँ हैं, सब हैंडमेड प्रोडक्ट वो लोग बेचते हैं। मगर प्राइस मुझे कुछ इतना बढ़िया लगा नहीं। मैंने बस एक सूट ही परचेज़ करवाया अपनी मम्मा को, और कुछ भी परचेज़ नहीं किया, क्योंकि कपड़ा बिल्कुल प्योर कॉटन का था और थोड़ा जो खादी टाइप में होता है उस टाइप का कपड़ा यहाँ पर आपको मिलेगा। तो अगर आपको इस तरह का पसंद हो पहनना तो ही आप लीजिए, वरना और बार्गेनिंग तो इस मार्केट में बिल्कुल भी नहीं होती है। इस मार्केट को बंगाली मार्केट कहते हैं। तो आप बीच से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको ये मार्केट मिलेगी। आप किसी भी ऑटो वाले से कहेंगे तो वो आपको यहाँ पर ले जाएगा। और मार्केट से ही कुछ पहले मतलब बीच की तरफ जब आप आएंगे तो आपको ये रेस्टोरेंट मिलेगा जो कि प्योर वेज है। वहाँ आपको प्योर वेज रेस्टोरेंट ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए मैंने इस रेस्टोरेंट का एड्रेस दे दिया है। और ऐसे तो आपको बहुत सारे वहाँ रेस्टोरेंट मिलेंगे। आप जिस होटल में ठहरेंगे उस होटल में उनका खुद का रेस्टोरेंट होता है, मगर वो कंबाइंड होता है वेज और नॉन वेज। और हम लोगों को सिर्फ वेज लेना था, इसलिए हम लोग को थोड़ी दिक्कत हुई। तो आप इसको नोटिस कर लीजिए, अगर आप वहाँ जाते हैं तो यहाँ आपको वेज खाना मिलेगा और खाना बहुत ही डिलीशियस मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। और आपको सिंह द्वार मंदिर की तरफ जब आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको वेज खाना मिलेगा। वहाँ कई रेस्टोरेंट हैं, मतलब अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं और रीज़नेबल भी हैं, और थोड़े मतलब रोड साइड टाइप के रेस्टोरेंट भी मिलेंगे आपको। तो वहाँ हर तरह के आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे जहाँ आप वेज खाना खा सकते हैं। मगर अगर आप यूपी से हैं तो आपको टेस्ट के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मगर इस होटल में आपको खाना प्योर टेस्टी मिलेगा जैसे यूपी वालों को पसंद है। आप खाना दे सकते हैं कि कितना बढ़िया दिख रहा है, और खाने में भी उतना ही बढ़िया है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। अब हम सब ने डिनर किया, उसके बाद हम सब रेस्ट करेंगे अपने रूम में जाकर। थैंक यू एवरीवन।